So, Assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? Hello, hello, hello. आवाज आ रही मेरी क्लियर एंड स्लाइड विजिबल है? ओके, दैट्स गुड. सो ओके, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी, क्या समझ में आता है जब ये वर्ड बायोटेक आता है? क्या समझ आता है? नहीं सईदा समरा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने. यस. क्या समझ आता है ये वर्ड बायोटेक्नोलॉजी जब स्टार्ट होता है तो? यस. यहाँ देखिए सर, बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of living organism, their processes and products for the welfare of mankind. ठीक है, इजीएस्ट डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, उनके जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे फर्मेंटेशन, ठीक है, जैसे रिस्पायरेशन उनकी हो गई, या उनके जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो वाले प्रोसेसेस, और उनके प्रोडक्ट्स. ठीक है, उनसे इन प्रोसेस से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जैसे इंसुलिन को हम बनाते हैं. ठीक है, और इन्हें फिर हम यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. दिस इज ऑल बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, एक और डेफिनेशन है, द एक्सप्लॉयटेशन, the exploitation of biological processes for industrial and other purposes, especially the genetic manipulation of microorganisms for the production of antibiotics, hormones, etc. ठीक है. नहीं, मुझे क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हुई, क्लास की टाइमिंग वही है, लेकिन मेरा नेट बीच में ऑफ हो गया था तो मैं ले नहीं पाया, तो इसलिए 9 से 10 का स्लॉट फ्री था तो मैंने यहाँ पे रख दी. लेकिन अभी भी स्टार्ट हुई है, जस्ट अभी भी स्टार्ट हुई है, डोंट वरी. हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी है बस. तो ये डेफिनेशंस दोनों क्लियर हैं. ऊपर वाली डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा सेंस बना रही है और नीचे वाली डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन ऑल्दो दोनों सही हैं. ठीक है, और जहाँ पे भी वर्ड बायोटेक आता है ना, जहाँ पे भी वर्ड बायोटेक आता है ना, तो वहाँ डीएनए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इकोलाई, इन सब की बात होती. बाकी स्टूडेंट्स को आप लोग बता देना, मैं जब इन ग्रुप पे मैसेज करके, अपने ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर लें, और मुझे गुलाम दस्तगीर को भी बता दो, बॉयज बॉयज को भी बता दें. ओके, तो यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है सब लोगों को? क्लास का नोटिफिकेशन आया होगा ना? इसके बाद है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. नाम सुना होगा इस चीज का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, वो पॉलिटिक्स में जो इंजीनियरिंग करते हैं. और ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब डीएनए और आरएनए के साथ. ठीक है, डीएनए और आरएनए के साथ कोई चेंज किया जाए, कुछ मैनिपुलेशन की जाए, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग. जी जी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नाम नहीं सुना आपने? और एक चीज है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास, इसके अंदर ये 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं. इनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इसी को हम स्लैश जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं ब्रॉड सेंस के अंदर. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बड़ी फील्ड है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक एस्पेक्ट है. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है री 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 का मतलब क्या होता है, दोबारा, और कॉम्बिनेंट डीएनए का जुड़ना. दो अलग अलग सोर्सेस से जब डीएनए आता है तो इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. ठीक है, ओके. सो फॉर एग्जांपल अज्यूम करें, आप लोगों ने सुना होगा ये जो हमारे पास इंसुलिन है, जो डायबिटीज के लोग होते हैं, डायबिटीज के लोग होते हैं, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस के जो लोग होते हैं, जिन्हें शुगर होती है, ठीक है, जिनका क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें क्या होता है, यस क्या होता है, हम डायबिटीज पढ़ के आ चुके हैं,
यस, डायबिटीज के अंदर क्या होता है, दो टाइप्स होती है ना, टाइप 1 टाइप 2। तो बताएं डायबिटीज के अंदर ओवरऑल क्या होता है, डायबिटीज के अंदर ओवरऑल क्या होता है। यस, कोई बताएगा मुझे। इंसुलिन नहीं बनती, ठीक है, इंसुलिन नहीं बनती या बहुत कम इंसुलिन बनती है, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को फिर इंसुलिन लगती है, राइट, इंसुलिन लगती है। तो वो इंसुलिन कैसे लगती है, स्पेशली जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज जो कि हमारे पास 10% पॉपुलेशन के अंदर होती है और जिसमें यंगर लोग आते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास हमें इंसुलिन चाहिए ही चाहिए हर सूरत में। टाइप 1 के अंदर हर केस में इंसुलिन चाहिए होती है, टाइप 2 तो आसानी से हम डील कर लेते हैं उसको, डाइट को कंट्रोल करके सब कुछ करके। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जो है उसके लिए हमें इंसुलिन देना ही देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं ना, जो बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर हमें, यस, हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। लेकिन बाहर इंसुलिन हम कैसे बनाएंगे, हमें पता है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। और कैसा हार्मोन है ये, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ठीक है, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है ये, ठीक है। हाँ, मुझे ओल्डर लोग भी लगाते हैं, अगर ओल्डर लोगों की टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही, तो उनमें भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन टाइप 1 वाले बहुत ज्यादा कॉमन लेते हैं। ओ मेजबीन, आपकी अम्मी को है, ओके, अल्लाह बचाए भाई, शुगर इज समथिंग जिससे बहुत सारी बाकी बीमारियों की प्रोग्नोसिस बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इंसुलिन हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन हार्मोन है ना। तो इंसुलिन का हमें पता है, अभी हमने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, यानी इंसुलिन अगर एक प्रोटीन है तो इसका जीन भी होगा, ठीक है, उसका जीन भी होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह ईशा मंसूर, आई एम डॉक्टर। तो उसका जीन भी होगा डेफिनेटली, हमने ये बात पढ़ी ना, हमने क्रोमोसोम एंड डीएनए के अंदर, डीएनए क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, कि डीएनए डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। तो अब इंसुलिन भी जो है, इंसुलिन भी जो है हमारे पास, जो इंसुलिन भी है हमारे पास, यस, वो एक प्रोटीन है। तो वो जब प्रोटीन है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है उसका भी कोई ना कोई डीएनए का कुछ पार्ट होगा, कोई ना कोई जीन होगा, ठीक है। तो उस जीन को हम निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे अभी, कि कैसे निकालते हैं उसे। और फिर उस जीन को, ये देखो, ह्यूमन सेल लिया हमने, बीटा सेल, ठीक है, पेंक्रियाज का बीटा सेल लिया, उसमें से हमने इंसुलिन को निकाला, ठीक है, इधर से हमने बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाला, और इन दोनों को देखो रिकम्बाइन कर दिया, ठीक है, और हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको फिर हम फर्दर क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसको ग्रो करवाते हैं, ग्रो करवाने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट बनता है, और फिर यही इंसुलिन को हम प्योरीफाई करके वॉयल्स में भर देते हैं, और फिर जो भी डायबिटीज के लोग होते हैं उन्हें हम दे देते हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बैक्टीरिया से क्या लिया, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास जो कहलाता है, जिसमें हमने बैक्टीरिया को यूज किया, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज किया, साथ में बहुत सारे और एंजाइम्स होते हैं वो यूज किए, और फिर हमारे पास एट द एंड इंसुलिन बन गया, और इस इंसुलिन को फिर हम लगाएंगे, ठीक है। यू नो आई एम अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन, ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग भाई, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, लाइक आई एम स्टडीइंग राइट नाउ, तो नाम के साथ डॉक्टर लगा देते हैं हम। ओके, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये ये पांच पांच कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप लोग क्या कर सकते हैं, हम एक जीन की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, और उसके साथ साथ फिर उसके उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हो वो इंसुलिन होगा, तो इंसुलिन को भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए, जिस जीन को हमें कॉपी करना है। मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए, ठीक है, ये ऐसे छोटे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं
जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिकली ना एक जगह पे कट करते हैं, इसलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। यस ऐसा ही है, यस। उसके बाद मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर चाहिए होता है हमें, फिर मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए होता है, और एक्सप्रेशन के लिए सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, ये टर्म्स आप लोगों को समझ में आ रही हैं? ये टर्म्स समझ में आ रही हैं? आज के दिन में कम से कम बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आती हैं। बायोटेक और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आती हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक एग्जांपल है, इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से आता है। इसी तरह से इंसुलिन एक एग्जांपल है, यस। इंसुलिन के साथ साथ आप लोगों का एक हार्मोन होता है जो किडनी रिलीज करता है, किडनी। ठीक है, किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन, लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से वो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बाहर लैब में एरिथ्रोपोइटिन यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके दे देते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन को हम लैब में बना लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। देन इसके बाद बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यस बहुत सारे अम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो एंटीबॉडीज होती हैं उन्हें हम बना सकते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होती है हीमोफीलिया, एक कंडीशन होती है होम हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया किसी को पढ़ा है, पता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया ऐसी मेडिकल कंडीशन कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटीन होती है हमारे ब्लड के अंदर विच इज कॉल्ड फैक्टर 8। तो ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, तो ये फैक्टर 8 को भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना के लगा सकते हैं, फिर हीमोफीलिया ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा टन्स ऑफ डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से हमें मिलते हैं। ठीक है, यस, क्लॉट नहीं बनता हीमोफीलिया के अंदर। तो इस चीज के लिए अब हम एग्जांपल इंसुलिन डायबिटीज की लेंगे, तो डायबिटीज में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डायबिटीज में, क्योंकि ये बहुत कॉमन कंडीशन है ना, तो डायबिटीज में आप लोगों को एज यूजुअल आप लोगों को पता है ये हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स है, इसके अंदर अल्फा सेल होंगे, इसके अंदर बीटा सेल्स होंगे, आप लोगों को ये बात पता है। बीटा सेल्स का काम क्या होता है, इंसुलिन बनाना। ठीक है, अब इंसुलिन बनाना, इंसुलिन हमारे पास है पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। और इंसुलिन के अंदर कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, यस कौन बताएगा? ये मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर देयर इन इंसुलिन पेप्टाइड? 16, नॉट 16। वालेकुम सलाम अनाबिया, वेलकम। मैंने आप लोगों को दो प्रोटीन्स के बताए थे, एक इंसुलिन का बताया था, इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल, 574। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट जो प्रोटीन होती है, लार्जेस्ट प्रोटीन, इसका नाम है टिटन। ठीक है, TITN, टिटन। ठीक है, इस टिटन को आप लोगों ने देख के आना है कि टिटन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक हो गया, चलो खैर बात करते हैं इंसुलिन की। अब जिन लोगों को डायबिटीज है उसमें क्या है कि इंसुलिन नहीं बन रही प्रॉपर। ठीक है, क्यों नहीं बन रही? तो ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स, या ड्यू टू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, उनका पेंक्रियाज जो है वो बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना रहा। अब उनका ब्लड जब इंसुलिन नहीं बनाएगा उनका पेंक्रियाज, तो क्या होगा, यस, फिर हमारे पास उन्हें डायबिटीज के सिम्टम देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द थ्री मेन कॉमन कॉजेज ऑफ डायबिटीज? ओके, बुक्स बुक्स की मैं देख बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, मोहदी से बताऊंगा बुक की। तीन तीन कॉमन कॉजेज मैंने आप लोगों को, कॉमन सिम्टम जो बताए थे डायबिटीज के, पोलीयूरिया, पोलीफीजिया और पोलीडेप्सिया। एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव यूरिन, और ज्यादा भूख लगना, दीज आर द थ्री मेन सिम्टम्स। ओके चलें खैर यहाँ पे हैं अब। तो अब इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो बीटा सेल है इंसुलिन का, ठीक है, वहां से क्या करना पड़ेगा हमें, उसके जीनोम में से पूरा बड़ा डीएनए होगा ना,
उसके बड़े डीएनए में से हमें इंसुलिन का जीन निकालना है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब आरइन, वेलकम। तो आप लोगों ने पूरा इंसुलिन का जीन निकालना है वहां से। उसके लिए आप लोगों के लिए क्या चाहिए होगा? फॉर एग्जांपल आप लोग अज्यूम करें बहुत लंबा पीस होता है, ठीक है। यहाँ स्लाइड ले लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए एक इतना लंबा सा पीस है, ठीक है, और आपको बीच में से इतनी सी जगह ही कट करनी है, तो आप किस चीज का यूज करोगे? सीजर का यूज करोगे ना, सीजर से यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया। तो सिमिलरली हमें सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस जीन को हमें, जिसकी कॉपीज चाहिए, जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, उस जीन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, लेना पड़ता है। ठीक हो गया। स्टार्टिंग में ही होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होता है हमारे पास जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए होती हैं या जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए होता है। ओके। दूसरे नंबर पे ऊपर मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये इतना बड़ा पार्ट को, इतने बड़े पार्ट में से ये मुझे कट करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए। तो हमारे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि यहाँ स्पेसिफिकली कट करते हैं, तो इन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। पढ़ाई ऑफ इंटरेस्ट, आयशा, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ये आपको अपनी आपकी अम्मी के पास से मिलेगा। फ्लैंग चप्पल आएगा ना तो फिर खुद ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर। ठीक है। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसे हमें ना एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है, तो इसको हमें एक दूसरी चीज के अंदर डालना होता है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर वेक्टर के अंदर डालते हैं, ये एक गाड़ी की तरह है। ठीक है, एक गाड़ी की तरह अज्यूम करें मेरे पास यहाँ पे जस्ट यस, देखो मेरे पास मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मुझे इसको ना इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए ना ये खुद ऐसे जाके ट्रांसफर नहीं होगा, ये एक दूसरी चीज में आके कंबाइन होगा। ठीक है, इस तरह से दूसरी चीज के अंदर आके ऐसे कंबाइन होगा। ठीक है, और फिर ये चीज इसके अंदर ट्रांसफर होगी। अब ये जो चीज है ये गोल मोल, पापा की रोटी गोल गोल, तो ये जो चीज है ये यहाँ पे ट्रांसफर जब होगी ना, तो ये पूरा अपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी इसके अंदर लेके चली जाएगी। ठीक है, और ये जो चीज है जो इसको अंदर लेके जा रही है, इसे हम कैरियर या वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और मेजोरिटी केसेस में जो कैरियर या वेक्टर होता है, ये बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है ना वो यूज करते हैं हम। फर्स्ट ईयर मैट्रिक में पढ़ा होगा प्लाज्मिड के बारे में। बैक्टीरिया के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स, मतलब दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होता है, एक प्लाज्मिड वाला और एक नॉर्मल क्रोमोसोम्स। फिर मॉलिक्यूलर ग्लू, तो हमें डीएनए को जोड़ने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू की रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, ये भी एंजाइम होता है। और लास्ट में एक्सप्रेशन सिस्टम। एक्सप्रेशन सिस्टम मतलब अगर फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन हमने इंसर्ट किया है, तो इंसुलिन की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, लेकिन इंसुलिन को कॉपीज तो बनी, लेकिन अभी उसको एक्सप्रेस भी करना है, इंसुलिन को बनाना भी है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन के लिए प्रॉपर सिस्टम होता है। गॉट इट? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? आगे जाऊं मैं? अब सबसे पहले देखिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट भाई? ठीक है, अच्छा रिपीट, मैं समझा रिपोर्ट बोल रहे हो। ओके, ये 5 बेसिक स्टेप्स थे। अब यहाँ पे देखें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होती है? सबसे पहले आप लोगों को चाहिए क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला स्टेप, इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होता है जिसकी आपको क्या चाहिए हो, या तो बहुत सारी कॉपीज चाहिए हो उसकी, या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए हो। जैसे इंसुलिन है तो इंसुलिन के आप लोगों को कई बार ऐसा होता है, जैसे फोरेंसिक्स में कि हमें डीएनए की बहुत सारी कॉपीज चाहिए होती हैं, तो हमें वहां पे ना प्रोडक्ट वगैरह से लेने देना कोई नहीं है, तो फिर भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए होगा। और अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है इससे, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन के केस में, इंसुलिन की केस की बात करें, तो फिर हमें जो है यहाँ पे भी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के 3 तरीके हैं। ठीक है,
जीन नीडेड टू बी एक्सप्रेस्ड और क्लोन्ड, ठीक है, ऐसा जीन जिसको एक्सप्रेस करना हो या क्लोन करना हो उसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? व्हाट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट? ये चीज क्लियर है सब लोगों को? जैनब साथ साथ रहो, सारी चीजें अभी रिपीट हो जाएंगी, डेप्थ में पढ़ रहना एक एक चीज को। यस। अब इसको लेने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, ठीक है। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिख सकते हैं? हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट? नंबर वन, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है ना उसकी बॉडी में से डायरेक्टली ले सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास यस, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, तो हमारे पास जो बीटा सेल्स है ना इंसुलिन के, हम उन बीटा सेल्स को ले लें और उन बीटा सेल्स के अंदर क्या होगा, अज्यूम करो बीटा सेल्स के अंदर इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पे इसके सेंटर में हमारे पास जस्ट ये इंसुलिन का जीन है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ना यहाँ पे लगाते हैं, वो यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से कट लगा देंगे, यहाँ से कट लगा देंगे, और हमें इंसुलिन को अलग से करके दे देंगे, ठीक है, अलग से करके दे देंगे, ये बाकी ग्रीन वाले पार्ट से अलग करके दे देंगे, ठीक है। वो जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल पे काम हो रहा है ना, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स। उसने कट करके हमें ये दे दिया, ठीक है, कट करके ये दे दिया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर्स। जी मुहादिसा, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स, ये एक ही चीज है। जी जी, जिंदा रहेगा, हमें तो एक सेल चाहिए ना, एक सेल चाहिए। बल्कि इनफैक्ट देखो, आपको इंसुलिन का जीन लेना है ना, तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आप पेंक्रियास में से बीटा सेल को ही लें। आपके किसी भी डीएनए के, मतलब डीएनए तो सबके अंदर सेम है ना, तो कोई सा भी सेल ले सकते हैं आप, उसमें से आप लोगों ने सिर्फ डीएनए लेना है, जो वो इंसुलिन वाला जीन लेना है। तो ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली कैसे ले सकते हैं, ये डायरेक्ट बात तो सब लोगों को पता चल गई। एक और मशीन होती है विच इज कॉल्ड डीएनए सिंथेसाइजर मशीन, ठीक है। तो हमें ना इंसुलिन की जीन की सीक्वेंस पता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि उसकी सीक्वेंस जो है वो 5ATGCTTCT फलाना 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 फलाना, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सीक्वेंस को कैसे रीड करते हैं। अब वो सीक्वेंस मुझे पता है, तो मैं आर्टिफिशियली डीएनए सिंथेसाइजर एक मशीन होती है, उसका यूज करके वो वाला डीएनए बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लोगों के पास रैंडम सी सीक्वेंस है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ATGCTTA T, ये आप लोगों के पास इंसुलिन की जीन की सीक्वेंस है, लेट्स से ये होती ऐसी नहीं है, मतलब, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो ये मेरे पास सीक्वेंस है, मैं डीएनए सिंथेसाइजर मशीन के अंदर इसकी सीक्वेंस फिट कर दूंगा, उसको प्रॉपर चीजें दे दूंगा, वो मुझे ना इससे रिलेटेड जीन बना के दे देगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने का, ठीक है। अब तीसरा तरीका जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने का, तीसरा तरीका है फ्रॉम आरएनए, मैसेंजर आरएनए से। ओके, हम लोगों ने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ पढ़ा है। व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ? डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ओके, दिस प्रोसेस इज ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। ये पता है सब लोगों को? जो न्यू लोग आए हैं बेटा, न्यू लोग आए, ओके। तो डीएनए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बना है ना, ये जो मैसेंजर आरएनए, आप लोगों को बताया था मैंने, हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन का फ्लो मैंने बताया था। लेकिन हम मैसेंजर आरएनए से दोबारा डीएनए भी तो बना सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए एक स्पेसिफिक जीन का होता है, तो जीन की एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस डीएनए के अंदर, वो बना सकता हूँ मैं यहाँ से, डेफिनेटली बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एंजाइम लगाऊंगा विच इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
ठीक है, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगाएंगे यहाँ पे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें मैसेंजर आरएनए से दोबारा से इंसुलिन का जीन दे देगा। ठीक है, इंसुलिन का जीन दे देगा। तो एक तरीका ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने का। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? व्हाट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट? गॉट इट? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई कंफ्यूजन किसी को? सईद समरा, जीनत, मुजीब? ओके, ये न्यू स्टूडेंट्स आए थे, वो कहाँ गायब हो गई? आयशा, जीनत वेलकम। जीनत आपकी पहली क्लास है? बुशरा शफीक, वेलकम टू द नून अकेडमी। जीनत आती रहती है? जीनत को मैंने नहीं देखा, कब आई जीनत, कब आई भाई? जीनत कितनी बार रिपीट करूं? जीन ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा ग्रुप में भी है? अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। उशवा फातिमा, बुशरा वेलकम। बुशरा शफीक आपकी पहली क्लास है, वेलकम। खुशामदीद। ये बार बार लेफ्ट हो रहे हैं? सईदा समरा, लेफ्ट वेफ्ट क्यों हो रहे हैं भाई बार बार? इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज है, रिपीट करूं? ओके, देखें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, या सबसे पहला स्टेप क्या होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने का। ठीक है, नून आउट कर रहे हैं इन लोगों को, सो सैड। जिन लोगों के घर पे इज्जत नहीं है उनको नून भी आउट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, बर्दाश्त करें, ये उम्र है आप लोगों की सफर करने की, कोई बात नहीं। ओके, देखें सबसे पहले जैनब, यहाँ देख लें, जीनत, आप लोग भी, जिन लोगों को समझ नहीं आया, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होता है जिसमें हमारे इंटरेस्ट होता है, ऐसा समझें। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, ऐसा जीन जिसमें हमारे इंटरेस्ट। ठीक है, इधर हमें उस जीन की बहुत सारी फोटोकॉपी बनानी हो, जैसे एक जीन है तो उसकी मुझे बहुत सारी कॉपीज बनानी है, फोटोकॉपी मशीन पे जाता है ना, बहुत सारी कॉपीज बना देता है। अगर ये काम करना है, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने ये जीन लिया और इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, कोई इंसुलिन वगैरह बनानी, ठीक है, तो इन दोनों कामों के लिए मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन है जिसके ऊपर काम हो रहा होगा। ठीक है, इसको लेने के, जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ले सकते हैं, बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम्स होते हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से सेल लेते हैं, सेल में से जो डीएनए आता है, उस डीएनए को हम ट्रीट करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स होते हैं, इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, और ये उस वाले पर्टिकुलर जीन को हमें निकाल के दे देंगे वहां से। ठीक है, वैसे तो डीएनए बहुत बड़ा होता है, 20,000 से 30,000 जीन्स होते हैं उसके अंदर, हमें तो सिर्फ एक जीन चाहिए इंसुलिन का, तो वो इंसुलिन का जीन कट करके हमें दे देगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आर्टिफिशियली लैब के अंदर डीएनए सिंथेसाइजर मशीन होती है, मैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड करता हूँ, ठीक है, वो मुझे अकॉर्डिंगली डीएनए सिंथेसाइज करके दे देता है। ठीक है, हमें इंसुलिन की जीन की सीक्वेंस पता है, 51 अमाइनो एसिड्स हैं और सीक्वेंस इसकी पता होती है हमें। ठीक है, तो मैंने फीडिंग की, मशीन के अंदर प्रॉपर सारी चीजें दी मैंने उसको, उसने मुझे इंसुलिन का जीन बना के दे दिया। ठीक है, और तीसरा तरीका है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। आप लोगों को पता है हर एक जीन का एक मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, प्रोटीन बनने के लिए मैसेंजर आरएनए जरूरी है, इसी मैसेंजर आरएनए को रिवर्स कर दो, इसको एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ अगर हम ट्रीट कर लें, तो ये क्या बना देगा हमें,
वो पर्टिकुलर जीन हमें दे देगा, ठीक है, जो हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसका मैसेंजर आरएनए यूज हुआ है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा ये से हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक हो गया। तो बस ये 3 तरीके हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के। ठीक है, ये देखें जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा डीएनए है, इस डीएनए में से देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया स्पेसिफिकली, यहाँ से देखो। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। वैसे डीएनए के अंदर तो 20,000 से 30,000 जीन होते हैं, तो उन सारे जीन्स के ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमें एक स्पेसिफिक जीन लेना होता है। ठीक है, नाउ क्लियर सब लोगों को जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे लेते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर सीजर्स की या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की। सईदा समरा क्लियर है आपको? आप बोलती नहीं है क्लास में ज्यादा। चुप का रोजा रखा हुआ है क्या? चुप का रोजा रखा हुआ है? ओके, दूसरे नंबर पे है हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेने के लिए ना हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की जरूरत पड़ती है, या इन्हें हम सिंपली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स भी कहते हैं। तो यहाँ देखें आप लोगों को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों कहते हैं ना भाई? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो हमारे पास देखें इको आर वन, ये एक एंजाइम का नाम है। ये देखो डीएनए को ना इस तरह से कट करता है, ठीक है, इसी सीक्वेंस पे कट करता है और हमारे पास इस तरह के एंड्स डेवलप होते हैं, स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें लेके देता है। अब एंडोन्यूक्लियेसिस वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को काटते हैं। तो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है ना, तो इसको इसको बीच में से काट दिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस ने, और हमारे पास 2 पीसेस बन गए। ये देखो, एक ये एक ये। अब इसमें से हमें एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको हम ले लेंगे और फिर वो कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स का ये काम होता है, डीएनए को प्रिसाइजली कट करना है एक स्पेसिफिक जगह पे। यहाँ देखें इको आर वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये देखो इसने यहाँ पे कट किया, ये सीक्वेंस जो येलो वाली है इसको रीड करेगा, इसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। इस रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस को ये रीड करेगा, जहां पे भी ये सीक्वेंस इसको मिलेगी ये इस तरह का कट कट बना के लगा देगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़ें। यहाँ देखें, यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइंटिस्ट ने आइसोलेट किए हुए हैं, बहुत सारे। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना बैक्टीरिया ऐसे आइसोलेट करते हैं। ये बैक्टीरिया के ना जो इम्यूनिटी होती है, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं ना, तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस जिन बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं वो अपनी इम्यून सिस्टम में इन एंजाइम्स को जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। अब बाहर से कोई डीएनए आता है ना तो वो कट कर देते हैं उसको, वो कोई काम ही नहीं कर पाता फिर। तो ये बैक्टीरिया के पास होते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ह्यूमंस के पास नहीं होते, सिर्फ बैक्टीरिया के पास होते हैं। तो वहीं से आइसोलेट करते हैं, और साइंटिस्ट ने लगभग 100 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए हुए हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनका नाम इस तरह से लिखा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे बाम H1। ठीक है, तो बाम जो है वो किससे लिया गया है? बेसिलस अम्यूनो लिक्विफाइस H, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। तो एक ये पूरा बैक्टीरिया की स्पीशी है, ये बाम एच सिंपली बोल दिए। मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है ना वो इको आर वन है। इको आर वन इकोलाई से लेते हैं, इशेरिकिया कोलाई। ठीक है, अच्छा, उनके सामने इसकी क्लीवेज साइट लिखी हुई। क्लीवेज साइट मतलब जो डीएनए को जहां पे क्लीव करेगा ना, जहां पे ये तोड़ेगा, तो वो क्या होगा, कौन सी सीक्वेंस होगी? तो कौन सी सीक्वेंस को ये रीड करेगा? इस सीक्वेंस को ये रीड करेगा। ये आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्लीवेज प्रोडक्ट, इसको जब ये तोड़ेगा तो बनेगा क्या इससे? जब बीच में से तोड़ेगा तो इस तरह के 2 पीसेस बनेंगे। ठीक है, इस तरह के 2 पीसेस बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा आइसोलेट्स किए हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जैसे बेगल वन, ठीक है, इको आर वन, हिंड वन, HPA1, कैपिन वन,
सेल 1, ठीक है, Su3A1, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आइसोलेट किए हैं और इनको हम ऐसे ही नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं? जिस स्पीशीज से लिया गया है उस स्पीशीज को साथ में लिखते हैं। जैसे इकोलाई है ना, तो इकोलाई इको R1, इको R1 से ये आ गया कि इको R1 से लिया गया, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी में मतलब मुझे, ज्यादा क्वांटिटी मतलब आ, आ, लिए मतलब डिस्कवर किए। हाँ, ये बहुत ज्यादा डिस्कवर हुए हैं और ये इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास। तो दो चीजें हमने अभी तक डील कर ली हैं। चीजें क्लियर है सब लोगों को? मॉलिक्यूलर सीजर्स और जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्लियर है? आगे बढ़े। दिस इज मॉलिक्यूलर वेक्टर और कैरियर। तो मॉलिक्यूलर वेक्टर या कैरियर से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का सेल देखा होगा। दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ओके। जहाँ में बैक्टीरिया में दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होता है। एक बैक्टीरिया का बैक्टीरियल डीएनए होता है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाला। और एक जो है बैक्टीरिया के पास ना सर्कुलर इस तरह के डीएनए होते हैं। ये सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, ठीक है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड पहले पढ़ा है ना आप लोगों ने? प्लाज्मिड पढ़ा है ना आप लोगों ने पहले? ओके। तो ये जो प्लाज्मिड है ये कहाँ कहाँ से? बैक्टीरिया से। ये क्या बैक्टीरिया से हम लेते हैं और ये क्या होता है? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। वेरी गुड मुजीब, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का। दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। और इसके अंदर ना बैक्टीरिया के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बैक्टीरिया को ये बहुत पैथोजेनिसिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत सारे प्लाज्मिड खतरनाक भी होते हैं। और लास्ट टाइम हमने जो फेडरिक ग्रिफ्थ वाला पढ़ा था, तो उसमें ये प्लाज्मिड ही आगे पीछे जा रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, रंग बदल बदल के, ठीक हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर कैरियर या और वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जो कि क्या करता है, एक जगह से उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा वो हम डिटेल में करेंगे। तो प्लाज्मिड जो होता है इसे हम ना PBr3200 का नाम भी देते हैं। ये एक कोड नेम है, इसको छोड़ें आप लोग। तो इस ये यूज होता है एज अ वेक्टर। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज होता है एज अ वेक्टर और कैरियर, ठीक है। ज़ैनब स्टार्ट से करा क्लास मतलब। उसके बाद लास्ट चीज होती है मॉलिक्यूलर ग्लू और डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने दो साइड्स कट की थी ना, अब उन साइड्स को जोड़ने का काम भी तो कोई करेगा। हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो उसका काम कौन करेगा? तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए, यानी कि डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। ये है डीएनए लाइगेज साहब, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियेजेज ऐसे समझे कि वो जो है ना हमारे पास क्या है, वो तोड़ने का काम करते हैं और ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में है हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए सिस्टम, एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है बैक्टीरिया का, जिससे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और फिर हमारे पास प्रोटीन बनती है। ज़ैनब फर्स्ट चैप्टर तो हमने डिस्कस कर ली है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख लो। फर्स्ट चैप्टर से तो हमने डिस्कस कर ली है। अब दोबारा न्यू अगर स्टार्ट होगा तो यस वो दिसंबर में होगा, दिसंबर में, दिसंबर में होगा, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? दिसंबर से देखेंगे पेड होगा ये, उसका पता बाद में चलेगा, ठीक है। उसका पता पता बाद में चलेगा। तो यहाँ तक ये चीज सब लोगों को क्लियर है? ये पांच चीजें क्लियर हैं? बाकी इस चीज को जरा गो थ्रू कर लेना एक बार।
और कल हम इसका प्रोसेस पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होगा ये। ठीक है, अब जो जो वर्ड्स आप लोगों को लगते हैं ना कि मॉलिक्यूलर ग्लू, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सब ये एक बार गो थ्रू कर लें, फिर हम देखते हैं। मतलब हमारे पास एक मंथ रह गया, सिर्फ एक मंथ रह गया कोर्स कंप्लीट करने के लिए। 6-7 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 7 चैप्टर्स हैं और एक मंथ है। मोहदी साहब, बुक से स्लाइड, बुक की पहले स्लाइड बनानी पड़ेंगी फिर लगानी पड़ेगी। ओके ओके, ठीक है, हम ना देखते हैं, डबल डबल क्लासेस का कुछ करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, आगे वाले चैप्टर इजी हैं, आसान है। ओके मोहदी साहब, मैं बना लूंगा कल तक स्लाइड। ठीक है, बना लूंगा अभी कल तक स्लाइड आप लोगों के लिए, डोंट वरी। कल ये सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक बार पढ़ के आएंगे सब लोग, फिर कल हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके।